अरे सदान, सुने हैं कि वीनस सिनेमा हॉल में कहो न प्यार है आया है। तुम तो जानते हो हम घर से पैसे मंगाते हैं सिनेमा देखने के लिए, पढ़ाई लिखाई सारे भाई। अरे पढ़ाई लिखाई तो जीवन भर होता रहेगा, सिनेमा और जवानी दोनों ही खत्म हो जाते हैं। चलो मौज उड़ाए, मूवी देखें। अरे हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, चलना चाहिए, चलो सिनेमा देखते हैं। अरे सदान, बाप के पैसे पे गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। अपने गाड़ी खरीद पाएंगे पता नहीं, लेकिन बाबूजी ने खरीद दिया। हाँ तुहीन, वो तो है, पर सिनेमा बहुत अच्छी थी। 3 घंटा कैसे बीता पता नहीं चला। जब भी पढ़ाई लिखाई की बात होती, तुहीन और सदान नालायक पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, केवल समय काटते थे। अरे सदान, आज क्या पढ़ाई करे या सुताई करे, सोने का मन कर रहा है। अरे पढ़ता कौन है दिन में, खा लिए मुर्गा, अब चलो सोते हैं। और सदान, पूरी किताब रट ली? समझना तो हमें आता नहीं, हम लोग तो रटते हैं। सही कह रहे हो तुहीन, हम लोग बस रट्टू तोता है, समझ में आए ना आए रट लो बस। एक भी सवाल नहीं बना मुझसे, बताओ सदान, तुम्हारा कैसा पेपर हुआ? बिल्कुल तुम्हारे जैसा, मुझसे भी एक भी सवाल नहीं बना, लगता है हम फेल कर जाएंगे। रिजल्ट का दिन आया और दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में फेल। अगले साल की तैयारी करने लगे। अरे तुहीन, क्या कर रहे हो रात में चाय की दुकान पे? आज हमारे क्लास की रेखा मिली थी। अरे रेखा मिली थी, मुझे खुश कर दिया तुमने। वो मुझसे बहुत पसंद करती थी, मुझसे बहुत प्रेम करती थी। रेखा कहाँ है? रेखा कहाँ तुमने देखा? पढ़ाई लिखाई साढ़े 22, खाली देखा देखा करना रेखा रेखा। ठीक है, अगला फेल किए हो, एग्जाम की तैयारी करो। अरे तैयारी क्या करना, रट लेंगे, समझना थोड़ी है, रट लो, पेपर में तो वही आता है। इस बार रटने की वजह से दोनों को पास मार्क्स आ गए, दोनों को डिग्री मिल गई। अब दोनों नौकरी के लिए जाने लगे। हाँ जी मिस्टर तुहीन, आपने एमबीए किया है? एमबीए का फुल फॉर्म में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को परिभाषित करें। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोले सर, क्या कहते हैं इसको? बिजनेस को एडमिन जब चलाता, वही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग बताओ। भूल गए सर। चल भागो यहाँ से, भले आई नौकरी करने। हाँ जी, दूसरे इंटरव्यूअर, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा सदान, सदान, मिस्टर सदान, आप हमें बताएं अपने बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम सदान है, छत के ऊपर मेरा मकान है, टूटा फूटा है, इसलिए नौकरी करने आए हैं। तुम नौकरी पर रखोगे, पैसा हमको दोगे। अच्छा चलो ये बताओ, एमबीए किसे कहते हैं? वैसे तो सर एमबीए का डेफिनेशन कुछ और होता है, पर मेरे हिसाब से मेहनत बहुत आता है इज इक्वल टू एमबीए। मुझे प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज एमबीए? एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, यही होता है। अच्छा चलो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव की स्पेलिंग बताओ। नहीं आता सर, क्या करें? तुम भी नालायकी हो, चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए नौकरी करने, निकलो यहाँ से दोनों। अरे सदान, बड़ा बेकार इंटरव्यू हुआ, नौकरी तो नहीं मिली।
अब क्या करें बताओ। अरे करना क्या है, वो देखो आ रहे हैं सर, चापलूसी करते हैं। जी जी सर सर, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, ना ना ना, हाँ सर दे दीजिए सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, यही बोल के नौकरी ले लेंगे। अरे सर कहीं नौकरी हो तो बताइए, हम दोनों स्टूडेंट हैं, एमबीए पास हैं, हम लोग को नौकरी लगवा दीजिए, बस लगवा दीजिए ना सर, प्लीज सर प्लीज, कहीं लगवा दीजिए सर प्लीज। हाँ सर हमारा भी लगवा दीजिए, एमबीए कर लिए हैं, 2 साल से बैठे हुए, कहीं लगवा दीजिए सर प्लीज सर, मेरा रखवा दीजिए ना सर, इसको हटा दीजिए। एक बात तुम दोनों सुन लो, तुम दोनों बुद्धिहीन हो, तुम दोनों की नौकरी कहीं नहीं लगेगी। आज तुम दोनों बैठे बैठे 40 पार कर गए और तुम दोनों की नौकरी कहीं नहीं लगी। सर ये क्या कह रहे हैं, मैं नालायक नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी नौकरी तो लगवा दीजिए सर, बदला में आप जो बोलिएगा सो करेंगे सर, आपके गुलाम बन के रहेंगे प्लीज। अरे नहीं सर, ये तुहिन बहुत चोट्टा किस्म का आदमी है, ठीक है, इसकी नौकरी ना लगवाइए, मेरे पास पैसा है, कहे तो कुछ मैं आपको साइड से पकड़ा दूं। खबरदार, अपनी मेहनत से नौकरी नहीं पाए और भिखमंगों की तरफ भीख मांग रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, जाओ, भागो, दफा हो जाओ, दोबारा मुझे परेशान मत करना। पढ़ाई लिखाई में ईमानदारी ना बरतने और समय पे मेहनत ना करने, दिन काटने और माँ बाप के पैसों पर ऐश करने की वजह से दोनों नालायक तुहीन और सदान रोजी रोटी तो मिली नहीं, नौकरी तो लगी नहीं और रोड पर खाक छानने लगे। अरे तुहिन अब क्या करोगे, मैंने तो पापा से कह दिया है कि मेरी मानसिक क्षमता इतनी नहीं है, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। मेरे पापा ने भागलपुर में मेरे लिए कुछ दुकानें खरीद दी हैं, जिसमें मैं बैठ के लोगों को काम करते हुए मॉनिटर करता हूँ। मैं तो चला भागलपुर, धन्यवाद। अरे हम क्या करेंगे सदान, हम तो नालायक हैं, सही समय पे पढ़ाई नहीं किए, पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ाई के प्रति ईमानदार भी नहीं रहे, इंटरव्यू को एग्जाम समझ के दिया और आज कुछ नहीं मिला। अब तो हम सिर्फ दलाली ही करेंगे, इसी से रोजी रोटी चलाएंगे, बस और क्या। इस तरह से दोनों लड़के पढ़ाई ना करने की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। सदान अपने पिता के द्वारा दी हुई बिजनेस को संभालने लगा, पर तुहिन नालायक के घर वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए तुहिन नालायक आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है और इधर उधर दलाली करके किसी तरह घर चलाता है। खैर चलिए, दलाली तो करता है। आगे बच्चों ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से करो, क्योंकि पढ़ाई क्लास का एग्जाम नहीं होता है, ये तुम्हें नौकरी भी देता है, तुम्हें पैसा कमाने का अधिकार और समाज में अच्छे से जीवन बिताने का अधिकार देता है। इसलिए पढ़ना, पूरी ईमानदारी से पढ़ना। धन्यवाद।